नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज 21 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो है वो एग्ज़ाम का स्तर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को किसी न किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो जानेंगे स्टूडेंट से कहाँ स्तर बढ़ा है, किस सब्जेक्ट में स्तर कम हुआ है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी दोगाया है। रोशनी जी, कहाँ से हैं आप? मैं सनावत के पास गांव से राजकोट गांव से हूँ। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका कैसा गया? मैं सोच के तो अच्छा आई थी, लेकिन थोड़ा आया था। मैं तो 100 से ऊपर का सोच के आई थी कि मेरे तो 100 ऊपर जाएंगे। कितने मार्क्स रहे आपके? 96 है मेरे। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, या कौन से पोर्शन आपको ऐसा लगा कि नहीं सर ये पोर्शन में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था? हल्का सा ईवीएस और बाल विकास। ईवीएस और बाल विकास में जैसे जैसे कि सपोज एनालिसिस वगैरह आपने देखा है, शुरू से ही जो है वो ईवीएस और बाल विकास में थोड़ा सा कठिनाई का स्तर वो धीरे धीरे वो बढ़ाता जा रहा है। क्वेश्चंस को वो घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपकी शिफ्ट में भी ऐसे घूमे हुए क्वेश्चन थे हाँ, थे क्वेश्चन थोड़े। कि बिल्कुल सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन थे नहीं, उसमें? कुछ क्वेश्चन तो सीधे ही आए थे। जैसे एक दो क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने पढ़ाया था और वही बैठ चुके थे। जैसे कि सबसे पहले बाल विकास की अपन पूरे टॉपिक की 5 टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन आ रहे हैं? कोहल वर्ग से पूछा था, 2-3 क्वेश्चन तो कोहल वर्ग के आए थे। और एक क्वेश्चन जॉन डीवी का था। और एक क्वेश्चन सभी ध्यान नहीं आ रहा उसका तो, लेकिन इसमें साइंस वो इसमें जो मैथ्स था उसमें तो अनुपात था। और आपने जो पढ़ाया था मुझे पूरा ध्यान आया था। एक क्वेश्चन तो इतना इजी था, घुमाया था उसको मैथ्स में, लेकिन उसका क्वेश्चन का जैसे आपने बताया कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, मुझे वो ध्यान रहा जैसे ही मैंने लगाया। लेकिन फिर उधर देखा कि ए का जो मान दिया था वो 1 का स्क्वायर था। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं, ये 1 में प्लस करेंगे 0 तो वो तो 1 ही आएगा। तो फिर उसका मतलब मुझे आपकी बातें ध्यान में आ गई थी तो वो आ गया था फिर। मतलब क्लास का जो पढ़ाया हुआ था वो कहीं ना कहीं आपका। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स की हम बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में पेडागोजी कैसी आ रही है? मैथमेटिक्स की पेडागोजी भी बहुत अच्छी थी। हाँ, पेडागोजी तो मुझे बहुत इजी लगी थी। उसे में अच्छा, मैथमेटिक्स में और जैसे कि अपन ने जो सपोज क्लासरूम में पढ़ा था, तो आपने कितने समय तैयारी करी थी, या आप ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं कि आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं? मार्च से ऑनलाइन बेच की स्टूडेंट हूँ मैं। तो आपने पूरी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हिंदी और संस्कृत कैसी आ रही है? हिंदी भी इजी थे और संस्कृत भी बहुत इजी थी। मेरे पास जो गद्यांश पद्यांश आए थे वो बहुत ही इजी आए थे। ओवरऑल एग्जाम बढ़िया था। अच्छा, मार्क्स कम आने का रीज़न क्या है? मार्क्स कम आने का रीज़न तो सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोल रही हूँ कि 2-3 लाइनों में तो मतलब मेरे ही सब दिख रहे थे। कोई के 62, किसके 50 और ऐसे ही दिख रहे थे। मतलब 2 बच्चे बोले तुम्हारे ही दिख रहे हैं हमें नंबर तो। एग्जाम प्रेशर हैंडल हो पा रहा है? हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने पहले मॉक वगैरह लगाए थे, इसके मॉक टेस्ट वगैरह? सारे मेरे तो मॉक टेस्ट समझो कि 15 दिए थे, उसमें से वो भी सारे लगाए। और मार्च से लिया था कोर्स तो उसके पहले ही दे दिए थे सर ने, तो वो भी सारे मैंने लगाए। तो मॉक टेस्ट से कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, सबसे सारे को लेने कोर्स मतलब सारे सब्जेक्ट करने के बाद मैथ्स आखिरी में करती थी, तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया कि लास्ट में मैथ्स से किया तो मेरे से कवर हो गया। स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? वही रिवीजन का ही। अच्छा, आखिरी में जो विनर्स की मैराथन क्लासेस जो चली थी, उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला आपको? हाँ, मिला सर। उसमें भी वो भी मैं सारे अटेंड करती थी, क्लासेस की भी करती थी और प्लस जॉब भी करती थी। तो अच्छा, आप जॉब भी करते? कहाँ जॉब करते हैं आप? और मेरी ही स्कूल है राजकोट में, प्राइवेट स्कूल, तो उसमें ही जॉब भी करती हूँ और मेरा 3 साल का बच्चा भी है, उसको भी संभालती हूँ। सही बात है, बहुत सारा हेडेक हो जाता है इस सब चीज़ों में। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? बस वही रिवीजन का ही, रिवीजन ओनली, और थोड़ा शांत माइंड से ही देना है और क्या। मतलब शांत दिमाग से बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के साथ आप पेपर दीजिए, पेपर अच्छा जाएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? रूप सिंह लोधी, अरुण जी, कहाँ से हैं आप? गुना बीनागंज से। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा और आपके कितने मार्क्स आए? मेरे मार्क्स 82 रहे, लेकिन एग्ज़ाम टफ था। उसमें ईवीएस और सीडीपी बहुत टफ था। अच्छा, जैसे कि पहले मैं ईवीएस की बात कर लेता हूँ, तो ईवीएस में जैसे कि आपको एनालिसिस वगैरह आप देख रहे होंगे सपोज जो भी है, तो उसमें ये पता है अपने को कि जो क्वेश्चन है वो प्रौद्योगिकी से आ रहे हैं, सन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, दिवस आ रहे हैं, है ना? तो मतलब क्या डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिला कि जो एनालिसिस देखा और यहाँ पेपर में किस तरीके की चीज़ पूछी जाए? तब तो मुझे बहुत टफ पेपर बहुत टफ लगा। नहीं तो मैं सोच रहा था मेरे कम से कम 120 प्लस होंगे। जैसे मैं मॉक टेस्ट देता हूँ उसमें मेरे 100 से ऊपर ही थे, 100
110 120 ऐसे ही थे, लेकिन आज मुझे बहुत टफ लगा फिर। मतलब पर्यावरण ने थोड़ा सा खेला बिगाड़ दिया है। अच्छा, जैसे कि पर्यावरण की पेडागोजी कैसी आ रही है? पर्यावरण तो एक आपका 15 नंबर है, 15 नंबर तो आपकी पर्यावरण के अलग कर दो, पर्यावरण की पेडागोजी वो 15 मार्क्स की आई होगी, तो वहाँ पे वो बन रही थी बिल्कुल। बिल्कुल बन रही थी, और ईबीएस की पेडागोजी बन रही थी, लेकिन ईबीएस टफ था। और अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हाँ हाँ हाँ, मैथ्स में एक सवाल था साइन चेन करने वाला, तो मैंने उसे 5 बार किया, मतलब चारों ऑप्शन से किया, लेकिन वो बना ही नहीं, लेकिन वो शायद सवाल ही गलत था। हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, अभी उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और जो क्वेश्चंस आए टॉपिक के, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए मैथ्स में? एक आयु से था मैथ्स में, और एक साइन चेंज करने वाला था, एक अनुपात समानुपात वाला था, और लाभ हानि से क्वेश्चन? लाभानी से नहीं था, एक नहीं था, समय से नहीं था, समय दूरी से भी नहीं था, मापन से था। मापन से था कि मतलब ग्राम किसी चीज़ दे रखा था, उसमें किलो 10 किलो दे रखा था, और 800 ग्राम का 10 किलो 800 ग्राम का 720 ग्राम से कितना अनुपात है, अनुपातिक चीज़ें, मतलब ये तो बहुत पढ़ाई हुई है ऑनलाइन में हमने, है ना, बहुत अच्छे से इस को एलोबरेट किया है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज यदि हम कहें आपसे कि भाई संस्कृत और हिंदी के क्या हाल रहे, तो संस्कृत सिंपल थी, हिंदी भी बहुत सिंपल थी। मतलब कोई भी स्टूडेंट, सपोज कोई बच्चा थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाए तो संस्कृत इसी को संभाल सकता है हिंदी? कम से कम 1-2 महीने की प्रिपरेशन होना तो वो अच्छे से। आपने कितने समय तैयारी करी थी? मैं तो सर लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नंबर कम आए। चलिए चलिए, कोई ना, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत सारा। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं बाल विकास की पेडागोजी जो आ रही है, बाल विकास और बाल विकास की पेडागोजी, तो वो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, या क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा रहा है, या जो परेशान कर रहा है स्टूडेंट को जो इतना घुमाया उसने, इतना घुमाया बहुत, मुझे पता ही नहीं चला बाल विकास की पेडागोजी का। और मतलब ऑप्शन देख के भी चीज़ें समझ में नहीं का था कि जैसे उनने कितनी क्रिया मतलब बुद्धि को कितने भागों में ऐसे डिवाइड किया है, उसमें ऑप्शन थे 15, 7, 2, 5, और किससे था, एक वाइगोत्सी से था, एक संस्कृत की संस्कृत की पेडागोजी में ये था, संस्कृत की पेडागोजी में जैसे जीन प्याजे से संबंधित था, और हिंदी में एक तत्पुरुष समास का था, छंद अलंकार रस नहीं है, अव्यय संस्कृत में अव्यय से था, वो कृत अव्यय रहता है उससे था, और संस्कृत में लकार नहीं था आज। ठीक है सर। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, एक और मेरा लास्ट कंसर्न और ये है, अच्छा लास्ट कंसर्न और ये है कि स्टूडेंट को की सलाह देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो है ना, अभी जो 2-4 दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम के, वो रिव्यू दे के अच्छे से, और अब उनके आधारित पढ़े, अलग ना पढ़े, नहीं तो वो तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नरेश नलवास, नरेश जी, कहाँ से हैं आप? अलियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा गया आपका? सर एग्ज़ाम तो अच्छा था, एग्जाम बढ़िया गया। हाँ कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा जो जिसमें कठिनाई का स्तर पहले के मुकाबले बढ़ रहा है? सर इसमें है कि सब विषय की लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, पेपर अच्छा आया था पर लैंग्वेज में मतलब कहाँ दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सब एक ही जैसी लग रही थी सर। मतलब पेडागोजी की जो लैंग्वेज है सबकी एक जैसी लग रही थी, है ना, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, पर्यावरण हो गया, ईवीएस आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वहाँ से सर एक आया था वो खेल के बारे में, उसका हॉकी या किसका वो पीपी करके पूछा था, उसका उपनाम, और अपना उससे आया था ये शिक्षा शास्त्र से, उसमें कोहलर वर्ग की अवस्था पूछी थी, और पर्यावरण से ये दिवस पूछा था, पर्यावरण दिवस कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस ही पूछ लें डायरेक्ट। पूछा था। और मैथमेटिक्स कैसा रहा आपका? सर ठीक रहा, उसमें चिन्ह बदलने वाले आए थे, कितने क्या क्वेश्चन थे उसके? उसमें 2 थे सर। हाँ, और आयु से था, एक था आयु का सर, वो बताओ। और जो क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आयतन क्षेत्रफल, वो एक था सर, उसकी AB और AC और AD की वो पूरा परिमाप निकालने का था। हाँ, और इसके बाद वो आयु वाला सर पूरा क्वेश्चन बताऊं तो उसमें ऐसा था 2.5 के बाद, और राकेश और सुरेश की आयु पूछ रहा था, उसमें फिर बाद में 12 वर्ष बाद 11-15 हो जाती,
तो सुरेश का वर्तमान अनुपात पहले 2:5 था, फिर 11:15 हो जाती है, ऐसा? मतलब सुरेश की वर्तमान आयु बताना था। मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। अच्छा, आपने कहीं से प्रिपरेशन किया था? सर विनर से करे थे आज ऑनलाइन प्रिपरेशन किया था? कुछ फ़ायदा देखने को मिला उसका? सर मिला फ़ायदा। हाँ अच्छा, यूट्यूब के स्टूडेंट थे कि ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन थे सर। हाँ। यूट्यूब की क्लासेस वगैरह देखी, जो मैराथन वगैरह चली थी, ऐप पे जो मैराथन क्लासेस चली थी, उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला एग्ज़ाम में? हाँ सर फ़ायदा देखने मिला। ऐसे तो सर वो पढ़ाया वही आया, पर थोड़ा लैंग्वेज में लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के वो देने की कोशिश करा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच।